ये अधिकार किसने दिया तुम्हें? ये गुस्ताखी करने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? तुम्हें पहुंची कैसे? इस कक्ष में तुम्हारा होने का मतलब? तुम्हें मैंने नजरबंद करने का आदेश दिया था। उस आदेश का उल्लंघन करके तुम यहां कैसे पहुंची? मुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। आपको आपके हर सवाल का जवाब चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, आज मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। ये अधिकार मुझे किसी ने नहीं दिया, मैंने खुद चुना है। क्योंकि इस फरेबी जालसाज ने मेरी रातों की नींद, मेरा सुकून, मेरी खुशियां, इन सब से मुझे महरूम कर दिया है। इसकी वजह से महारानी मेरी बहन नहीं रही, उनका विश्वास नहीं रहा। और आप पंडित जी आप नहीं रहे। ये सब किसकी वजह से हुआ? इसी की वजह से हुआ है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो महारानी और आपकी नजरों में महज एक सवाल बनकर रह गई। पंडित जी, आप इस चालबाज औरत पर कतई विश्वास नहीं कीजिए। एक फरेबी है। किस सफाई से इसने अपनी मासूमियत को पेश किया है। मैं इसके गिरगिट जैसे शातिर दिमाग की दाद देती हूँ। पंडित जी, आपने देखा ना, इसके हाथ में खंजर था। ये यकीनन मेरा खून करने आई थी। नहीं पंडित जी, मैं इसका खून करने नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैं इस खतरनाक अय्यारन को चेतावनी देने आई थी। पंडित जी, ये झूठ बोल रही है। ये तो मेरी किस्मत है कि आप मौके पर आ गए, नहीं तो ये मेरा। यही कहोगी ना कि तुम्हारा खून कर देती? नहीं पंडित जी, इसका खून करने का इरादा नहीं था मेरा। तो तुम्हारे हाथ में खंजर क्यों था? ताकि इसके खौफ से तुम चुनारगढ़ से अपने नापाक इरादे लेकर हमेशा के लिए दफा हो जाओ। नहीं, ये झूठ है, यही सच है पंडित जी, ये सरासर झूठ है। पंडित जी, मैं जिंदगी और मौत के कगार पर खड़ी हूँ। इससे पहले कि ये मेरा कत्ल कर दे, जिसका इरादा ये रखती है, मैं इसकी असलियत बयां करना चाहती हूँ। क्या असलियत है? इस मक्कार और तारा ने मिलकर एक खौफनाक सौदा किया है। कैसा सौदा? वो ये है कि तारा ने चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ का था जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। इस मक्कार और तारा ने मिलकर एक खौफनाक सौदा किया है। कैसा सौदा? वो ये है कि तारा ने पकड़ो उसे, जाने न पाए। सिपाहियों, देखो कौन है, भागने न पाए। कोई है? वो पंडित जी, और वैद्यराज को बुला के लाओ, इससे पहले कि तीर का जहर इसके शरीर में फैल जाए। और वैद्यराज को बुला के लाओ। जी पंडित जी। सफिया, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारा जिंदा रहना हर हालत में जरूरी है सफिया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने मुझे कैसे रस्सियों से जकड़कर घसीटा था। तुझे जो सजा मिली, तू उसी के काबिल था कमीने। नहीं, नाइंसाफी की थी तुमने मेरे साथ। वीरेंद्र विक्रम, तुम जानना चाहते हो कि मेरा इंसाफ क्या है? मेरा इंसाफ है जिल्लत के बदले जिल्लत। आज इस बदले से मेरे अंदर के दहकते हुए लाओं को ठंडक पहुंचेगी। तेरे दहकते हुए लावे को एक ही फूंक में बुझा के रख दूंगा, लेकिन तुझे तेरे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा क्रूर सिंह, कभी नहीं। अपनी खैर मनाओ वीरेंद्र विक्रम, अपनी खैर मनाओ। अब तुम हमारे कब्जे में हो। अब मैं अपनी बेइज्जती का वो बदला लूंगा कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। बहुत प्यार करती है मैं चंद्रकांता इस चेहरे से।
अब इस चेहरे को मार मार कर ऐसा दागदार बनाऊंगा, इतना भयानक बनाऊंगा वीरेंद्र विक्रम कि चंद्रकांता देखते ही डर जाएगी, तुम्हारे चेहरे से नफरत करने लगेगी। और फिर वो मुझसे मोहब्बत करेगी, मेरी हो जाएगी, और विजयगढ़ का ताज मेरे सर पे होगा। क्रूर सिंह, खूबसूरती चेहरे से नहीं आत्मा से होती है, लेकिन तेरी तो आत्मा क्रूर है, तेरी हरकतें क्रूर है, तेरा दिमाग क्रूर है, और सबसे ज्यादा क्रूर है तेरी शक्ल। इसीलिए तो तेरा नाम क्रूर सिंह है, कमीने। क्रूर सिंह। ऐसे तो मेरी हड्डी को कट जाएगी, फिर तुम्हारा एक बेटा लगना एक बेटा कहलेगा। विक्रम, ये क्या कर रहे हैं आप? कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, वरना महाराजा शिवदत्त आपको भी नहीं बख्शेंगे। आज़िम, तुम ठीक कह रहे हो। इस क्रोध और बदले की लपेट में मैं तो अपना असली मकसद ही भूल गया था। मुझे जुनारगढ़ हासिल करना है, फिर महाराजा शिवदत्त की मदद से मुझे तिलिस्म का खजाना भी हासिल करना है। विक्रम, तुम भी क्या याद रखोगे कि क्रूर सिंह भी क्या खराब दिल दुश्मन है। तुम्हारी हर जलील हरकत के बावजूद हमने ये तय किया है कि अगर तुम जाबाज से तिलिस्म का राज हासिल करके हमारे सुपुर्द कर दो, तो हम तुम्हारी और जाबाज की रिहाई का बंदोबस्त कर देंगे, समझे? जाबाज, मेरे दोस्त जाबाज, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। यहाँ बहुत खतरा है जाबाज, यहाँ से निकल चलते हैं। इससे पहले कि हमारे खून के प्यासे परिंदे यहाँ पहुंचे, निकल चलते हैं यहाँ से। शायद कोई आ रहा है जाबाज, चलो। जाबाज, कुंवर, आप ऐसा करिए, आप यहाँ से निकल जाइए, मैं इन दरिंदों को रोकता हूँ। नहीं जाबाज, हम तुम्हें इस मौत के मुंह में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। इन दरिंदों से मुकाबला हम करेंगे। तुम निकल जाओ यहाँ से, जल्दी करो। कुंवर, जब तक मेरे सीने में तिलिस्म का राज दफन है, ये दरिंदे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो मैं नौगढ़ के महाराजा और महारानी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपको मेरे दोस्त की कसम, आप निकल जाइए। नहीं जाबाज, नहीं। ये लोग तुमसे तिलिस्म का राज जानकर तुम्हें खत्म कर देंगे, मार डालेंगे तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। तुम निकल जाओ यहाँ से जाबाज, निकल जाओ। कुंवर, आप क्या जाबाज को इतना कमजोर समझते हैं कि इन दरिंदों को मैं तिलिस्म का राज बता दूंगा? जाबाज मर जाएगा मगर तिलिस्म का राज किसी को नहीं बताएगा। अगर कुंवर, जाबाज ऐसा भी नहीं करेगा कि तिलिस्म का राज उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो जाए। ये राज मैं आपको बताऊंगा कुंवर, ताकि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो आपकी दौलत आपको वापस मिल जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा जाबाज, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम आओ मेरे साथ। आप वक्त बर्बाद न करें कुंवर, चारों तरफ से सिपाही आ रहे हैं। आप ध्यान से मुझसे तिलिस्म का राज सुनिए कुंवर। तिलिस्म की ओर जाने के 4 रास्ते हैं कुंवर, जो चारों दिशाओं की ओर जाते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको चारों दिशाओं से आवाजें आती सुनाई देंगी कुंवर। किस तरह की आवाज है जाबाज? आपका नाम लेकर पुकारती हुई आवाजें,
आपको अपनी तरफ खींचती हुई आवाजें, रोती बिलखती हुई आवाजें। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे किस दिशा में जाना? हाँ कुंवर, तुम जिस दिशा को पूरब समझोगे वो दरअसल पूरब नहीं होगा, वो पश्चिम होगा। तुम्हें उस उल्टी दिशा में उल्टे कदम जाना होगा कुंवर। उल्टी दिशा में उल्टे कदम? ये तुम क्या कह रहे हो जाबाज? ध्यान से सुनो कुंवर, तुम्हें उस उल्टी दिशा में उल्टे कदम जाना होगा, और जब तुम अंदर पहुंचोगे तो वहां तुम्हें एक छोटी सी गुफा नजर आएगी। वहां तुम्हें एक जलती हुई मशाल मिलेगी और बाकी सारी मशालें बुझी हुई होंगी। उस जलती हुई मशाल को लेकर तुम्हें उन सारी बुझी हुई मशालों को एक एक करके जलाना होगा। तो अचानक तुम्हें वहां पर एक सीढ़ी नजर आएगी कुंवर। उस सीढ़ी पर तुम्हें एक बहुत बड़ा सा संदूक मिलेगा कुंवर। उस संदूक को खोलोगे तो उसमें एक बहुत बड़ी चाबी मिलेगी। उस चाबी से तुम तिलिस्म को खोल सकोगे कुंवर। मुझे और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा कुंवर। अच्छी तरह याद करो जाबाज। मुझे अच्छी तरह याद है कुंवर, लेकिन क्या बात है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं जाबाज, मैं तो सिर्फ तसल्ली कर रहा था कि तुमने सब कुछ मुझे ठीक ठीक बता दिया है या नहीं। तुम्हारी आंखों का इल्जाम। उस चाबी से तुम तिलिस्म को खोल सकोगे कुंवर। मुझे और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा कुंवर। अच्छी तरह याद करो जाबाज। मुझे अच्छी तरह याद है कुंवर, लेकिन क्या बात है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं जाबाज, मैं तो सिर्फ तसल्ली कर रहा था कि तुमने सब कुछ मुझे ठीक ठीक बता दिया है या नहीं। मुझे लगता है क्रूर सिंह आ रहा है। अब क्या करें? देखो देखो कुंवर, एक काम करो, तुम मुझे अब फिर से यहां बांध दो और निकल जाओ यहां से, ताकि किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तुम यहां पर आए थे। ठीक है, आओ आओ। तुमने ठीक कहा जाबाज, मैं तुम्हें यहां बांध देता हूं। बस कुंवर, आप निकल जाइए। हाँ जाबाज, तुम ठीक तो रहोगे ना मेरे दोस्त? कुंवर, जब तक तिलिस्म का राज मेरे पास है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप निकल जाइए। तुम अपना ख्याल रखना जाबाज। हाँ हाँ, मैं चलता हूं। समझ कर जाइएगा कुंवर। शाबाश नाजिम, अब बताओ क्या हुआ? अजी होना क्या है, अंजाम तो आप ही के हक में होगा ना हुजूर। अब देखिए, तिलिस्म का राज मुझे मालूम पड़ गया, मैं आपको बता दूंगा। तो अब देर किस बात की हुजूर? खत्म कर दीजिए वीरेंद्र विक्रम को भी, जाबाज को भी, ताकि आपका इंतकाम पूरा हो जाए। रुको, अगर मैंने ऐसा किया तुम्हारा शिवदत्त को हम पर शक हो जाएगा और फिर वो वीरेंद्र विक्रम और जाबाज के साथ हमें भी खत्म कर देंगे। वो हम दोनों को भी मरवा देगा सरकार। नहीं नहीं नाजिम, नहीं नाजिम, महाराजा शिवदत्त को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि अब तिलिस्म का राज हमारे पास भी है। अब तो हमें इस मौके का फायदा उठाना है ताकि हम महाराजा शिवदत्त का विश्वास जीत सकें, सुनारगढ़ को अपने कब्जे में कर सकें। और ये तभी संभव है जब महाराजा शिवदत्त हमें सुनारगढ़ का सेनापति नियुक्त कर दे। लेकिन इससे भी खुदा नहीं टलेगा, क्योंकि महाराजा शिवदत्त को कभी न कभी पता जरूर चल जाएगा। जाबाज बता देगा कि हम जाबाज से तिलिस्म का राज उगलवा चुके हैं। तो फिर क्या करना चाहिए हुजूर? नाजिम, अमीर, अब हमें एक ऐसी यज्ञ की योजना बनानी होगी कि महाराजा शिवदत्त खुद वीरेंद्र सिंह और जाबाज को कत्ल करने का हुक्म दे दे और हम महाराजा शिवदत्त का विश्वास जीत लें। फिर चिनारगढ़ की सत्ता हमारे कब्जे में होगी और हम चिनारगढ़ के सेनापति नियुक्त हो जाएंगे। पंडित जी, उसकी जान को हर कीमत पे बचाना होगा। हर कोशिश और उपचार का फौरन प्रबंध कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पंडित जी, हमारी सभ्या ने ऐसा किया क्यों? उसकी अपनी दलीलें हैं महारानी, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल अविश्वसनीय है। वो तो ऐन वक्त में मैं वहां पहुंच गया और अनर्थ होने से बच गया, वरना इन दोनों के हमशक्ल होने के पीछे छुपी असलियत
हमेशा के लिए तप्त हो जाती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसके हृदय में कोई गहरा राज छुपा है? जी हाँ, वो इस राज को बताने ही वाली थी कि एक जहर बुझा तीर कहीं से आया और उसे बुरी तरह से घायल कर गया। अब ये राज भी तत्काल नहीं खुल पाएगा, क्योंकि जहर उसके शरीर में बुरी तरह से फैल चुका है और वो अभी तक बेहोश है। बेहोश है? सभ्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभ्या मेरी बहन, उससे मेरी खातिर उसने अपने वफादारी के तहत ही ऐसा किया होगा। महारानी, मेरी अंतरात्मा बार बार मुझे दस्तक दे रही है कि जो सभ्या आपके साथ महल में रहती है वो असली सभ्या नहीं, वही नकली सभ्या है, और मेरा शक गलत नहीं हो सकता। महारानी, क्या आपको उसके तौर तरीके, उसके हावभाव में कोई फर्क नजर नहीं आता? उसकी तहजीब, उसके तेवर पे आपको शक महसूस नहीं होता महारानी? नहीं नहीं पंडित जी, हमें कोई फर्क नहीं महसूस होता। महारानी, उसके नकली होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसकी आंखों का असली रंग काला नहीं बल्कि नीला है। नीला है? महारानी, पंडित जी मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं। ये एक बेबुनियाद आरोप है और ऐसे बेबुनियाद आरोप मुझे बर्दाश्त नहीं। नकली सभ्या का यूं सरेआम महल में घूमना मुझे भी बर्दाश्त नहीं महारानी। मैं नकली? पंडित जगन्नाथ, क्या सबूत चाहिए आपको मेरे असली होने का? क्या सबूत चाहिए ये तुम अच्छी तरह जानती हो सभ्या, मैं भी जानता हूं। तुम्हारी आंखों का ये रंग असली नहीं है सभ्या। तुम्हारी आंखों का असली रंग नीला है, जिसे तुमने काले रोगन से रंग रखा है। काले रोगन से रंग रखा है? ये क्या कह रहे हैं आप? महारानी, अगर आप कहे तो मैं अभी अपने खून का रंग आपको दिखा दूं। वो काला नहीं, लाल है। अगर आप कहे तो एक खंजर से मैं अपनी आंखें निकालकर आपके कदमों में पेश कर दूं। अगर पंडित को शक है तो ये लीजिए। मैंने रोगन लगा रखा है ना? देखिए पंडित जी, देख लीजिए, अच्छी तरह से देखिए। ये आपकी आंखों का भ्रम है पंडित जी, मेरी आंखों का नहीं। आपके पास तो बहुत अस्त्र है ना, प्रमल, गणित, अय्यारी, ज्योतिष। आपको जो भी शंका हो आप अपने अस्त्र चलाकर देख लीजिए। लेकिन पंडित जी, अब आपको साबित करना ही होगा कि मेरी आंखों का रंग काला नहीं, नीला है। वक्त आने पर यह भी साबित हो जाएगी सभ्या, और वो वक्त मैं हासिल करके रहूंगा। पंडित जी, सभ्या, पंडित जी को जरूर भ्रम हुआ होगा। पंडित जी, वो घायल सभ्या ही नकली है, ये नहीं। महारानी की जय हो। पंडित जी, वैद्यराज के सहायक आपसे मिलना चाहते हैं। महारानी, मैं अभी हाजिर होता हूं। क्या बात हुई बेटा? कुछ चिंता की बात है क्या? कैसी हालत है सभ्या की? वही सूचना देने आया हूं। वैद्यराज ने कहा है कि उसके बचने की संभावना बहुत कम है। यदि विश्व उपचार के लिए उसे फौरन वलंग राज्य के विश्व विशेषज्ञ के पास ले जाए तो ही उसके जीवित रहने की कुछ संभावना हो सकती है। ठीक है, तुम जाओ। इस रहस्य उद्घाटन के लिए सभ्या का अब जीवित रहना और भी जरूरी हो गया है। महारानी, अब ये जरूरी हो गया है कि नकली होने का लांछन लेकर मैं इस महल में न रहूं। आप मुझे गांव लौटने की आज्ञा दे दीजिए। मेरी आपसे बस यही विनती है। महारानी। पंडित जी, कोई विशेष